My dear students, welcome to our Odeon learning. Myself Pushpanjali Tripathi. Today we will start Who did Patrick's homework? Okay, so ये जो चैप्टर है, this is the first chapter of class 6 and of your English book NCERT syllabus. First, I will give you a overall idea in हिंदी. Okay, एक बच्चा था तुम्हारी तरह. आजकल का बच्चे तो ज़्यादा मोबाइल में और सब इधर उधर का काम में बिजी हो जाते हैं, पढ़ने का नाम ही नहीं लेते और हमेशा जितना भी पापा मम्मी बोले, जो भी बोले, किसी का बात सुनते नहीं और इसका असर जब उसका एग्ज़ाम आ जाता है तो उसी टाइम में वो लोग बहुत घबरा जाते हैं. तो इस टाइम में वो सब प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे और इस टाइम में कौन सा असुविधा आ जाता है और उस टाइम में वो कैसे फेस करते हैं और ऐसे कि समय उनके लाइफ में ना आए, ये सब जानने के लिए और ये सब के लिए तुम लोगों को कॉन्शियस होने के लिए ये चैप्टर तुमको CBSE ने दिया है. जैसे एक बच्चा तुम्हारी तरह था, वो भी कैसे सफल हुआ हो रहा था, वही सब पढ़ेंगे हम. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट दिस टॉपिक, मोस्ट मोरल आइडिया आई हैव गिवन. Then now we will start the topic. The topic name, yeah, I have already told you who did Patrick homework, the first chapter of class 6 NCERT syllabus, and we will start this topic line by line from your textbook. I will explain you. Okay, so now we will start. अच्छा, पहले मैं हम एक क्वेश्चन पूछेंगे. क्या लिखा है कि तुम लोग अपना होमवर्क करने के लिए तुमको पसंद आता है कभी? अच्छा, इसमें से तो किसी को भी पसंद नहीं आता. पढ़ाई तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिना पढ़ाई से तुम क्या ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते. आजकल पहले की तरह नहीं है कि पापा मम्मी बहुत सारे तुम्हारा घर और ज़मीन जायदाद रख देंगे और आज सब ये सब नहीं है. आज सब नौकरी करना पड़ता है 90% पीपल को और वही से खाना और उससे अर्निंग होता है, वही तुमको करो. सब ITI नीट सब में जा रहे हैं और तुमको भी पढ़ने के अलावा और कुछ भी रास्ता नहीं है. ये पहले तुम समझ लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. इसीलिए मेरे हर एक बात को ध्यान से सुनो कि किसी को भी होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता. अच्छा, ये तुम खुद ही करते हो. डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू डू गेट हेल्प? खुद ही को तो करना अच्छा नहीं लगता. कभी दोस्तों को दे देते हो तुमको होमवर्क करने के लिए, तो तुमको अच्छा नहीं लगता इसीलिए. लेकिन क्या होमवर्क में वो लिखता है, क्या वो सब तुम्हें पता है? बिना नॉलेज के तुम लोग प्रोजेक्ट दे देते हो, स्कूल में सब कुछ दे देते हो, दोस्तों से करा के, कहाँ से प्रिंट आउट करा के सब कुछ देते हैं. आजकल कोई पढ़ता ही नहीं इसीलिए. लेकिन बाद में तुमको ये सब के लिए कितना हैरान हो पढ़ना पड़ेगा, तुमको खुद ही लाइफ में जाके पता चलेगा. ओके, सो व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? और कैसे होमवर्क तुमको दिया जाता है? हर सब्जेक्ट के में होमवर्क होता है. जैसे अभी तुम्हारा समर वैकेशन चल रहा है या फिर कुछ वैकेशन होता है तो तुमको हमेशा होमवर्क पहले से स्कूल से ज़्यादा असाइनमेंट दे जाते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द chapter. Okay, line by line. So we will start from the first paragraph. Okay, let me read first. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey, basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you would not learn a thing. And it's sure. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could we do? He hated homework. Now let me say some hard word meaning. Okay, Nintendo, this is one type of game or mostly video game. Let me write this one, video game. Okay, अच्छा. Now ignoramus. अच्छा, ignoramus means ignore everything. Okay, ignore everything, all of you, and no more hard word here. This is very simple word. Everything, hockey, basketball, everything you know very well, so no more hard word. These two words are I have already explained. Now let me tell what the writer has told. This is the direct voice of the Patrick, someone, और वो जो पैट्रिक जो वो खुद ही बोल रहा है. क्या बोल रहा है? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. वो बोल रहा है कि टू बोरिंग. अरे होमवर्क तो हमेशा सबको बोरिंग लगता है, तो भी वो बोलता है क्या तुम्हारा जैसे बोलता है कि होमवर्क का टू बोरिंग.
और क्या करता है, ही प्लेड, और टाइटल बता रहे हैं, ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो। दिन रात क्या करता है, वो हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, या फिर निंटेंडो, या जैसे वीडियो गेम मैंने बताया आजकल सब वीडियो गेम खेलते हो, मोबाइल में भी खेलते हो, वो भी ऐसा खेलता रहता है, पूरा केयरलेस। इंस्टेड वर्ड्स का मतलब क्या है, इसके बदले में वो, मतलब वो पढ़ाई के बदले में क्या क्या खेलता है वो बता रही हैं। वो पढ़ाई करना नहीं चाहता, वो टू बोरिंग पढ़ाई उसके लिए, और उसके बदले क्या करता है, हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो खेलता है। तो इंस्टेड का मतलब इसके बदले ओके। His teacher told him, Patrick, do your homework or you would not learn a thing. उसका टीचर पूछता है, क्या तुम पैट्रिक कुछ होमवर्क नहीं करोगे, कुछ भी लाइफ में नहीं करोगे क्या, ऐसे खाली एक सब चीज़ को ऐसे ही छोड़ दोगे लाइफ में, सब कभी भी सीरियस नहीं बनोगे क्या। एंड इट इज़ ट्रू, ये बात सच है, उसका टीचर जो बोल रहा है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक इग्नोरमस मतलब हर थिंग को इग्नोर करना है, तो वो तो हर थिंग को इग्नोर करता है, ना उसका पापा का बात मानता है, ना मम्मी का, घर का किसी लोगों का, या फिर टीचर का भी बात नहीं मानता हो। बट व्हाट कुड ही डू, वो क्या करेगा, ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क अच्छा नहीं लगता करने के लिए। तुम्हारी तरह मैं बार बार तुम लोगों को तुम्हारी तरह बोल रहा हूँ, इससे तुम लोग नहीं लेना मेरा बात। तुम्हारे जैसे आजकल का बच्चे को मैं पकड़ रहा हूँ, आजकल का बच्चे की मैं भी एक टीचर हूँ ना, बच्चे स्कूल में होमवर्क देने से कुछ भी नहीं करते, खाली खेलते बुलते ही इधर उधर फालतू का काम करते हैं। तो पहला पैराग्राफ सबको समझ में आ गया, तो हार्डवर्ड को तुम लोग लिख लेना है, और इसमें कुछ हार्डवर्ड भी नहीं है, और अच्छी तरह समझा दिया कि पैट्रिक को होमवर्क अच्छा नहीं लगता, ये बोरिंग है, और इंस्टेड ऑफ उसको वो हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो खेलता रहता है। उसका टीचर बोलने से भी नहीं मानते कि, और कोई भी नहीं मानते, किसी का बात तो नहीं सुनता क्योंकि उसको होमवर्क अच्छा ही नहीं लगता, क्या करे वो। सेकंड हम स्टार्ट करते हैं अभी, ओके। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. Okay, he yelled, "Save me! Do not give me back to the cat. I will grant you a wish. I promise you that." तो ये देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग आ गया स्टोरी। जैसे क्या इसमें हार्डवर्ड क्या है, क्राफ्ट है। ग्राफ्ट का मतलब किसी चीज़ को जैसे खास करके ले जाना, खींच के ले जाना, ओके। ग्राफ जैसे यहाँ पर एक बुक यहाँ पर टेबल में होगा, मैं इसको घिसाड़ के ले जाऊँगा, उसको ग्राफ्ट बोलते हैं, ओके। और सरप्राइज मतलब थोड़ा आश्चर्य हो जाना, ओके। और इसमें और क्या होता है, टाइनीएस्ट मतलब बहुत छोटा, ओके। वेरी स्मॉल, टाइनीएस्ट मतलब स्मॉल, ओके। और यार्ड मतलब वो नो साउटिंग वॉइस, ओके। तो और प्रॉमिस मतलब तो जानते हो हम लोग आजकल प्रॉमिस करते हैं, फैशन। अच्छा, ब्रीचेस क्या होता है, वन टाइप ऑफ फैशनेबल ड्रेस। अभी वो फैशनेबल नहीं है, आगे लोग पहनते थे, जैसे नी से थोड़ा नीचे जो पैंट होता है उसी को बोला जाता है ब्रीचेस, ओके। तो ये क्या बोलता है, देन एक दिन क्या हुआ, वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। पैट्रिक का जो कैट था वो एक दिन देखा कि उसका कैट एक डॉल के साथ खेल रहा है, और जब और डॉल एंड ही ग्राब्ड इट अवे, और वो जो खेल रहा है डॉल को पैट्रिक उससे घिसाड़े लेकर ले आया, ओके। पैट्रिक का जो कैट खेल रहा था जो डॉल, तो देखा वो पैट्रिक उस कैट से अपना डॉल को घिसाड़ के ले आया, ओके। देन टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल। फर्स्ट वो तो सरप्राइज हो गया क्योंकि वो एक डॉल नहीं था, तो फिर क्या था, बट ए मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज, बहुत एक छोटा सा मैन था, ओके। टाइनीएस्ट, ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ओके। उसका एक वुलन शर्ट पहना था, वुलन मतलब तो जानते हो स्वेटर का शर्ट, वो पहना था, और फिर ब्रीचेस। वो फर्स्ट सुनो, वो टाइनीएस्ट मैन है, छोटा सा मैन, और जिसको उसका कैट, मैंने पैट्रिक का कैट उसको खिलौना समझ के खेल रहा था, पैट्रिक उसको बेचा के घिसाड़ के ले आया, तो देखा कि वो वुलन शर्ट पहना है और एक ब्रीचेस मतलब हाफ नी से नीचे एक पैंट पहना है, एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच। अच्छा, विचेस
विचेस मतलब क्या है? विच मतलब होता है जो बोलते हैं हम लोग लड़कियां जो चुड़ैल बोलते हैं ना, चुड़ैल जो होता है उसको बोलते हैं। हमको चुड़ैल नहीं बनना है। हाई, और वो जो विचेस पहना था और क्या पहना था? वो पहना था हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेस, मतलब जैसे एक जैसे तुम लोग जानते हो जैसे चुड़ैल लोग पहनते हैं एक कैप हैट पहनते हैं ब्लैक कलर का, जैसे ऐसे होता है ना हैट, ऐसे होता है चुड़ैल लोगों का हैट होता है। ओके, ऐसे चुड़ैल लोग पहनते हैं। ओके, ऐसे तो वो चुड़ैल लोगों का जैसे एक हैट पहना है और ही यार्ड वो पूरा वो जो छोटा सा जो टाइनीएस्ट साइज का जो मैन था, जब उसको बचा के ले आया पैट्रिक तो क्या किया? यो यार्ड मतलब जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? सेव मी, क्योंकि वो क्यों सेव मी बोल रहा था? उसको बिल्ली चकड़ के खा ना जाए, उसको बिल्ली खा जाएगा या फिर मार के घींच के छीड़ा कुछ भी टीयर करके फेंक देगा, इसीलिए वो बोल रहा था सेव मी, डू नॉट गिव मी बैक टू द कैट, मेरे को कैट के पास मत भेजो। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा एक विश मैं ज़रूर पूरा कर दूँगा। तो यही करता है। तो इसमें से तुम लोगों को मैंने पूरा बता दिया कि इस दिन एक दिन कैट के साथ, कैट उसका एक डॉल के साथ खेल रहा था। वो डॉल पहले वो डॉल को घिसाड़ के ले आ गया तो वो डॉल नहीं था, वो टाइनीएस्ट साइज का एक मैन था, स्मॉल साइज का मैन। वो जो टाइनीएस्ट साइज का जो मैन था, वो टाइनीएस्ट साइज का मैन बोला पैट्रिक को, मेरे को उससे सेव कर दो। किससे सेव कर दो? कैट से सेव कर दो। ओके, और मैं तुम्हें इसके बदले क्या दूंगा कि एक तुम्हारा प्रॉमिस मैं ज़रूर पूरा कर दूंगा। और वो प्रॉमिस क्या था? अब तुम लोग होते तो क्या प्रॉमिस मांगते? हाँ, बस तुम लोग जो सोचा है वही बोला है, क्या? मेरा होमवर्क कर दो। So now we will start the third paragraph, and before we will start that one, I will ask some question from the previous two paragraph. Okay, then what are we in previous paragraph? Acha, if I will say who told that save me, then you must say the tiniest man to which the Patrick has saved from his cat is shouted or yelled that save me. And if you say who do not want to do his homework, Patrick of course like you, if he is not want to do his homework, then थोड़ा सा पीछे जा जाते हैं. So Patrick, why he is told that too boring? Because nobody want to do their homework like in your age people, in your age students don't like to study, so for that like. So which we instead of doing homework or study, what Patrick is doing always? He is doing hockey, he is playing basketball, Nintendo and hockey. Okay, this one. Then what Patrick grabbed from his cat? Patrick grabbed from his cat actually a little doll, but actually who is that? At that time we know that little doll, but when the Patrick has saw that one, that is not a little doll, this is a tiniest size man. ओके, वो लिटिल डॉल नहीं था जो ग्राफ्ट कर दिया वो कैट से, वो एक लिटिल डॉल रियली नहीं था. जब उसको पास से देखा तो वो टाइनीएस्ट साइज का मैन था. ओके, और इसलिए व्हाई ही सरप्राइज्ड, सो फॉर दैट ही सरप्राइज्ड, ही थॉट दैट इज अ डॉल, बट दैट इज नॉट अ डॉल, दैट इज अ टाइनीएस्ट साइज ऑफ मैन. सो दिस वाच एंड हु इज yelled? Then of course the little tiny man has yelled because to save himself from the cat. And to whom he has told this one? To Patrick. पैट्रिक को बोला था. तो पूरा ये 1 to the paragraph हुआ. So we will start from the third paragraph. फर्स्ट 2 को रिवाइज करना पड़ेगा या फिर आगे बढ़ेंगे नो प्रॉब्लम. ओके, let me read that one. Patrick could not believe in English na, if you have in a clear pronunciation and clearly first you learn to study, after that you have to understand everything. Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get S मतलब होता है A+ ग्रेड. ओके,
यहाँ पर एस ऐसे लिखा है, तुम लोग तो इससे थोड़ा सरप्राइज नहीं हुआ ना। एनफ मतलब सफिशिएंट, ओके, सफिशिएंट। देन एनी हार्ड वर्क प्रॉब्लम्स मतलब जानते हो। और सेमिस्टर मतलब एग्जाम को पार्ट पार्ट हम लोग कर देते हैं ना आजकल। आज पहले क्या होता था, हाफ ईयरली और फाइनल होता था, अभी ऐसा नहीं होता। फर्स्ट सेमिस्टर हाफ ईयरली को 2 भाग कर देते हैं, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, लाइक ए टेस्ट, ओके। टेस्ट और एग्जाम सेमिस्टर सेम एज एवरीथिंग, ओके। सो वी विल स्टार्ट। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज। फर्स्ट तो पैट्रिक को बिलीव नहीं हुआ कि वो इतना लकी है कि उसको एक विश देने वाला भी कोई आ गया है, ओके। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। और उसका एग्ज़ाम आ रहा है, सेमिस्टर आ रहा है, उसको बहुत चिंता था। तो उसके लिए क्या करता था, तो उसको पूरे जैसे दिमाग का बत्ती जल गया और वो बोला कि हाँ अभी तो मैं मेरा सब होमवर्क इसे दे दूँगा और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट। अगर तुम मेरे लिए एक काम कर देगा, मेरा सेमिस्टर और ये अब से 35 डेज़ के बाद है, और 35 डेज़ मतलब मेरा सेमिस्टर के लिए है, और उसमें मेरे को गुड मार्क नहीं लाने से पापा मम्मी मारेंगे। इसीलिए तुम मेरे होमवर्क सब कर दो ताकि मैं A+ ला सकूं मेरा सेमिस्टर में। अब सबका समझ में आया। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th, ओके। थर्ड सबका समझ में आ गया। जैसे कि वो डाइनी मैन को बोला कि अगर तुमको जो प्रॉमिस वो मांगना था उसे, वो प्रॉमिस है कि मेरा होमवर्क कर दो, 35 डेज मेरा सेमिस्टर है, और ये जॉब कर दोगे तो मैं A+ पा जाऊंगा बस। और उसके बाद वो पूरा खुश हो गया। तो यहाँ पर समझो, द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक ए डिस्क्लोज थ्रोन इन द हेम्पर। अच्छा, हेम्पर मतलब मैला कपड़ा जहाँ पर हम फेंकते हैं, वहाँ में कपड़ा जैसे कपड़ा गंदे हो जाता है और कैसे खराब देता है, उसको घिस घास के हम जो सफाई करते हैं, और उसका फेस भी उसी तरह वो मैले कपड़े की तरह पूरा गंदा दिख रहा था। जैसे ग्रैंडमदर लोगों का, ग्रैंडफादर लोगों का झुर्रिया आ जाता है, उसका फेस गुस्से से ऐसा हो गया, गुस्से और डिप्रेस से ऐसा हो गया क्योंकि पैट्रिक ने उसे होमवर्क करने के लिए दे दिया और उसको होमवर्क के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ही किक्ड हिज लेग। किक्ड हिज लेग मतलब जानते हो, लेग को हम किक करते हैं ना, फुटबॉल खेलते हैं तो ये करते हैं तो शूट मारते हैं ना, तो उसको किक्ड बोलते हैं। तो गुस्से से, तुम भी कभी कभी गुस्से से कुछ चीज़ को किक्ड मार देते हो पैर में से, उसको बोलते हैं कि ही की। कभी कभी दीवार में भी गुस्से से हम लोग मारते हैं, गुस्सा आ जाता है। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ग्रिम्स्ड एंड स्क्रॉल्ड एंड पोस्ट हिज लिप। अच्छा, डबल मतलब उसका हाथ दोनों फिस्ट को ऐसे करके जॉइंट करके, वो गुस्से से जॉइंट करके ऐसे, जो हम लोग बहुत गुस्से से ऐसे ऐसे जो करते हैं उसी तरह हो गया। ग्रिम्स्ड मतलब फेस को, जैसे हम जैसे मम्मी तुम्हें डांटते हैं कि टीचर डांटते हैं तो तुम डिफरेंट टाइप का फेस करते हो गुस्से से, उसको बोलते हैं डिफरेंट टाइप का फेस करना गुस्से से, उसको ग्रिम्स्ड बोलते हैं। अच्छा, स्क्रॉल एंड पोस्ट हिज लिप्स को भी ऐसे इधर उधर स्क्रॉल कर दिया, वो मैंने डिफरेंट टाइप का फेस कटिंग गुस्से से किया। और पोस्ट हिज लिप्स, ओ एम आई क्रॉस्ड, मैं किसी को जैसे अभी क्रॉस मतलब कितना तोड़ फोड़ के मोड़ के फेंक देना, उसको क्रॉस्ड बोलते हैं। तो वो बोलता है, ओ एम आई क्रॉस्ड बट आई विल डू इट। छोड़ो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पैट्रिक को तो प्रॉमिस किया है, उसने मेरे को बचाया है, इसीलिए मैं इनमें से वो सब करता है। और फिर भी इतना गुस्सा होने के बाद भी वो क्या होता है, रेडी होता है पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। हो गया 4th। तो हम फिर 5th स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ 5, ओके। फर्स्ट वी विल स्टार्ट रीडिंग। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, okay, except that there was one glitch. The elf did not always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squawked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. So I will explain this one now. And
true to his words that little Alf began to do Patrick's homework. जैसे वो प्रॉमिस किया था पैट्रिक को, कि कौन प्रॉमिस किया था? एल्फ ने प्रॉमिस किया था। अच्छा, यहाँ पर हार्ड वर्ड मैंने नहीं बताया। एल्फ मतलब एक होता है क्या, छोटा सा, इसका छोटा सा मैन, जो लोग जादूगर जैसे होते हैं वो, या फिर मिराकल ट्रिक करते हैं, जैसे हम लोगों को एंजल जैसे बोलते हैं, कभी कभी एंजल जैसे बोलते हैं उसको, तो एल्फ है, उसको एल्फ बोलते हैं, जो टाइनिस्ट मैन को। ओके, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक होमवर्क को करना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच मतलब यहाँ पर वन टाइप ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके, क्या होता है, एक सिस्टम हम जब वर्कआउट करते हैं वहाँ से बहुत सारे बाधा आता है, जो प्रॉब्लम आता है उसको ग्लिच बोलते हैं। तो एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, तो एक प्रॉब्लम तो आ गया। वो कौन बोल रहा है? एल्फ बोल रहा है पैट्रिक को। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। क्या करना है एवरी टाइम ना, एल्फ को पता नहीं था क्या करना है, होमवर्क क्या होता है, होमवर्क में क्या करना पड़ता है। उसको बहुत सारे वर्ड्स आता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा लिखना होता है, क्योंकि हेल्प को ये सब पता नहीं है, इसीलिए वो बार बार बोलता है कि मेरे को तुम्हारा हेल्प चाहिए। और वहाँ पर ये जो बच्चा क्या, पैट्रिक आराम से सो रहा था, तो वो बार बार उसको हिला के बोला है, हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प। ओके, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प उसके इन व्हाट एवर वे। और पैट्रिक को कि कौन सा वे में उसको हेल्प करना है। ओके, तो वो पैट्रिक उसको रिप्लाई करता है, आई डू नॉट नो दिस वर्ड। यहाँ पर समझो कि पैट्रिक उसे बोलता है कि मैं क्या हेल्प करूँगा, तुमको मेरे को होमवर्क दिया है तो तुमको करना पड़ेगा, लेकिन वो बोलता है इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे ग्लिच बोलता है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसको सब वर्ड पता नहीं है, सबका क्वेश्चन आंसर पता नहीं है, मैथ सब पता नहीं है। किसको पता नहीं है? एल्फ को पता नहीं है। तो बार बार पैट्रिक को पूछा है कि मेरे को ये सब पता नहीं है, मेरे को एक डिक्शनरी दो। द एल्फ स्क्वाक व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, गेट मी ए डिक्शनरी बिकॉज आई डू नॉट नो दिस वर्ड। मतलब बहुत सारे वर्ड आता है जिसका मतलब पैट्रिक को पता नहीं होता, इसीलिए वो बोलता है कि मेरे को एक डिक्शनरी दो। नो, व्हाट इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड्स एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। अच्छा, एक काम करो, ये जो वर्ड्स को तुम पढ़ रहे हो, जैसे व्हाट एवर, वे, ऐसे, इसका अगर पता नहीं हुआ तो हम WAY ऐसे पढ़ेंगे, फिर वे बोलेंगे, वे का मतलब रास्ता, एक वे होता है, रास्ता होता है, उसी तरह वो फिर एल्फ ने पैट्रिक को बोला कि तुम हर एक वर्ड मेरे को, एक वर्ड का सब लेटर को मेरे को एक एक करके एक्सप्लेन करो, फिर उसके बाद मैं तुमको वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगा। तो समझ में आया? एल्फ ने पैट्रिक को ही बताया कि मेरे को डिक्शनरी दो, मेरे को वर्ड का मीनिंग मालूम नहीं है, हर वर्ड का मीनिंग, डिक्शनरी का हर एक वर्ड को लेटर के वाइज पढ़ो, जैसे टू, डू, DO, एंड ऐसे लेटर वाइज पढ़ो, और उसके बाद उसका मीनिंग क्या लिखा है उसको भी पढ़ो और बताओ। तो ये सब काम कौन करता है? पैट्रिक करता है। एल्फ पैट्रिक के द्वारा कराता है, लेकिन पैट्रिक करता है, पैट्रिक को ये सब पता नहीं चलता, क्योंकि उसको होमवर्क ने एल्फ को नहीं आता, ये उसको पुश करके सब कुछ करा रहा है, प्रेशर देके करा रहा है। ओके, तो यहाँ पर पता चल गया एल्फ का मतलब तुमको जानते हो, द टाइनीएस्ट मैन, एंड एक्सेप्ट का मतलब इसके बदले में, और ग्लिच का मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम, एक सिस्टम ऑफ वर्क में जो आता है। और भी इस बार इसके डिक्शनरी तो जानते हो, एक बुक होता है जिसमें हर वर्ड का मीनिंग रहता है, इसमें हर वर्ड और कुछ नहीं है। और तुमको समझ में भी आ गया कि पैट्रिक एल्फ से वो जो अपना जो होमवर्क करा रहा था, उस होमवर्क में एल्फ को पता नहीं था कि होमवर्क में क्या सब करने वाला है, तो उसको वर्ड्स का मीनिंग भी पता नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता नहीं होता। तो ये क्या करता है, तो हर सॉल्यूशन के लिए वो पैट्रिक को प्रेशर देता है, और पैट्रिक के द्वारा ही उसका हर काम धीरे धीरे करवाता है। ओके, तो हम नेक्स्ट को पढ़ेंगे।